हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। साथियों, आज इस वीडियो में मूल निवास प्रमाण पत्र का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरते स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो साथियों, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, पूरा वीडियो देखकर आपको फॉर्म भरना है। तो साथियों, वीडियो पर पूरा एंड तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये है मूल निवास प्रमाण पत्र का ऑफलाइन फॉर्म। ये आपको कैसे भरना है मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आवेदक का आधार नंबर। अगर आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बना रहे हो, फॉर्म भर रहे हैं, तो आवेदक का आधार नंबर, तो अपना आपका यहाँ पर क्या करना है, अपना आधार नंबर लिख देना है और यहाँ पर जो आपका जन आधार कार्ड संख्या वो यहाँ पर आपको लिख देनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ पर चिपकानी है, जैसे फेविक्विक से या फेविकोल से जिससे चिपकानी है यहाँ पर चिपकानी है, स्टेपलर नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर आधार कार्ड संख्या, यहाँ पर आपके जन आधार कार्ड संख्या दोनों में लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद में प्रार्थी का नाम, आपका जो आप अपना मूल निवास किसका बना रहे हो, अपना बना रहे हो या किसी और का बना रहे हो, तो उसका नाम यहाँ पर प्रार्थी का नाम लिखना है। पिता माता पति सुरक्षा का नाम, यहाँ पर आपको या तो माता पिता में से नाम लिखना है, या आप महिला है तो पति का नाम लिखना है। और सुरक्षा का नाम, यहाँ पर आपको क्या करना है, आप विवाहित महिला है तो पति का नाम लिखना है, नहीं तो माता पिता का ही लिखना है। और अगर माता पिता पति का नहीं लिखना, आपका सुरक्षक है उसका नाम लिखना है, जो भी आपका है वो यहाँ पर लिख देना है। वर्तमान स्थायी पता यहाँ पर लिखना है, विलेज लिखना है अपना, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, कौन सा स्टेट है यहाँ पर आपको लिखना है। ये राजस्थान का फॉर्म है तो यहाँ पर आपको राजस्थान लिख देना है, ठीक है। राजस्थान का जो आपका जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको भर देनी है। पिता माता पति सुरक्षा का मूल स्थान, यहाँ पर जो भी आप लिखते हैं, पिता लिखते हैं या माता का नाम लिखते हैं या पति का नाम लिखते हैं या सुरक्षा का नाम लिखते हैं, तो जो भी लिखते हैं उनका जो मूल स्थान है वो यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। पिता माता पति सुरक्षा का व्यवसाय क्या है यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, आपका जन्म स्थान, आपका जन्म कहाँ था वो यहाँ पर आपको लिखना है। आपकी जन्म दिनांक यहाँ पर लिखनी है, आपकी जन्म दिनांक क्या है, आपने किस कक्षा तक कहां तक शिक्षा प्राप्त की। अगर आपने शिक्षा प्राप्त की है 1 से 9 तक, कहां पर की है और किस स्थान पर की, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। आपने मान लो अगर आपने आप पढ़े लिखे हैं तो ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरी जानकारी भर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर नहीं लिख रहा है, ठीक है। स्वयं पिता की अंचल संपत्ति के विवरण में यहाँ पर आपको लिख देना है, क्या मतदाता सूची में स्वयं का पिता पति का नाम है। अगर आपका स्वयं का है, आप 18 साल से ऊपर है तो आपका मतदाता सूची में नाम होगा तो हाँ कर देना है, पिता का है तो हाँ कर देना, पति का है तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर लिख देना। आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है, तो आप जन्म से रह रहा है तो यहाँ पर आपको जन्म से लिख देना है, नहीं तो आपको जितने वर्षों से आप राजस्थान में रह रहे हैं यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर लिख देना है, स्वयं का या अन्य का, जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबंधित सूचना चाहता है, जिस पर आप आवेदन से संबंधित सूचना चाहते हो, ये आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है, ठीक है। क्या आप विवाहित, तलाकशुदा, विधवा है, आप विवाहित है, तलाकशुदा है या विधवा है तो यहाँ पर आपको लिख देना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना। आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ, ये भी हम, अगर आपका विवाह है तो यहाँ पर आपको लिखना है। क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी है तो आपको हाँ लिखना है। क्या आपने पति के साथ कब से एक किस स्थान पर रह रही हैं तो आपका स्थान लिखना है। अगर महिला है तो ये भरना है, महिला के लिए, ये क्या है, महिला के लिए, ठीक है। अगर पुरुष है या स्टूडेंट है तो उसको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। महिला के लिए ये फॉर्म, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा, ठीक है। अगला है आपका, यहाँ पर आपको दिनांक लिख देनी है और स्थान लिख देना है, और यहाँ पर प्रार्थी के हस्ताक्षर, जिसका ये मूल निवास बना रहे हो उसका यहाँ पर हस्ताक्षर करवा देना है। अब आपके उत्तरदायी व्यक्तियों का सत्यापन करवाना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के सत्यापन होंगे, जैसे आपके सरपंच हो गया, पटवारी हो गया, या प्रिंसिपल जो लेक्चरर है वो, उनके जो भी आपके उत्तरदायी है यहाँ पर 2 के यहाँ पर पूरा हस्ताक्षर करवाना, हस्ताक्षर प्रथम उत्तरदायी और हस्ताक्षर प्रथम उत्तरदायी यहाँ पर आपको करवा लेना है, ठीक है। 2 उत्तरदायियों के हस्ताक्षर, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है जो हस्ताक्षर करेगा उसका नाम, वो उसके पुत्र पत्नी पत्नी का नाम, निवासी कहाँ का रहने वाला है, किस राजकीय सेवा में है, जो आप सरपंच है तो उसका हो जाएगा, या सरकारी कोई भी कर्मचारी है तो वहां पर राजकीय सेवा लिख देगा। यहाँ पर पद लिख देगा, मैं कार्यरत हूँ, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि प्रार्थी प्रति है, यहाँ पर अपना नाम, जो प्रार्थी का जो बन रहा है उसका नाम, उसके पिता का नाम और वो कहाँ का निवासी है, भली भांति जानता हूँ ये वर्षों से उक्त निवास जिला राजस्थान में निवास कर रहा है, तो यहाँ पर वो भर देगा जो उत्तरदायी होगा, ठीक है।
और यहाँ पर उसी तरह ये सामान इसी तरह भर दिया जाएगा। और ये जानकारी आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है। यहाँ पर अगर आपके राशन कार्ड, बिजली का बिल, जाति प्रमाण पत्र, मूल्यवास तो बना रहे हो, जमाबंदी, यहाँ पर कोई जानकारी आपके पास एक दो है तो यहाँ पर आपको लिख देना है। राशन कार्ड हो गया, बिजली का बिल हो गया, या जाति प्रमाण पत्र की जो संख्या है, सीरियल नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। अब ये है तो ये है आपका 3 नंबर पेज। इसमें क्या करना है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं शपथ पत्र, बालिग होने की दशा, मतलब अगर आप 18 वर्ष से ऊपर हैं तो आपको ये भरना है। ठीक है, मैं पुत्र निवासी स्थान राजस्थान में का हूं, शपथ बयान करती हूं कि ये है कि मैं राजस्थान का मूल निवासी हूं, यहाँ पर राजस्थान का मूल निवासी है, ये कि मैं वर्तमान उक्त पते के निवास कर रहा हूं, ये कि मेरी समस्त शिक्षा, यहाँ पर आपको लिखना है, ये पूरी जानकारी यहाँ पर आपका लिखकर यहाँ पर हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता, यहाँ पर आपका वकील की नोटरी करवानी है। अगर आप नाबालिग होने की दशा, मतलब 18 वर्ष से कम उम्र के हैं तो वो ऊपर वाला नहीं बनना है। 18 वर्ष से अगर ऊपर है तो ये बनना है, 18 वर्ष से कम उम्र है तो ये बनना है आपको, नाबालिग होने की दशा में ये बनना है। और अगर आप विवाहित महिला है तो वो ऊपर वाले दोनों नहीं बनना है, ये बनना है और यहाँ पर आपको नोटरी करवानी है। और अगर आप नाबालिग हैं तो यहाँ पर आपकी नोटरी हो जाएगी। ठीक है, कितने दिन को आपको वकील से नोटरी, मजिस्ट्रेट से नोटरी यहाँ पर करवानी है। और आप 18 वर्ष से उम्र है ऊपर है तो बालिग होने की दशा में ये भर के यहाँ पर आपको नोटरी करवानी है। फॉर्म आपको जहाँ से आप मूल्यवास बनाना चाहते हैं वहां पर आपको फॉर्म जमा करवा देना और आपका मूल्यवास बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये सारा फॉर्म भर सकते हैं साथियों। ठीक है, और साथियों वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।